सुप्रभात। जय मातृभूमि, जय भारत। भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर साथियों, कल रविवार 18 जनवरी 2026 को आप सभी के सहयोग और समर्थन से सनातन धर्म मंदिर चंदर नगर, आलमबाग, लखनऊ में सनातन समरसता हिंदू सम्मेलन एवं खिचड़ी भोज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी किया और एक बड़ी तादाद में लोगों की उपस्थिति हुई। हर क्षेत्र से कार्यकर्ता साथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस कार्यक्रम में आयोजन में जिन लोगों ने अपनी भागीदारी किया उन सभी लोगों ने अपने इष्ट मित्र सहयोगियों शुभचिंतकों को कार्यक्रम में निमंत्रित किया, जिससे एक बड़ी तादाद में हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थिति हुई। हमने मित्रों कल अपने संगठन का बढ़ता स्वरूप भी देखा। यह दृश्य कहीं न कहीं 21 सितंबर को भी दिखा था। हनुमान जी की कृपा से उसके बाद के कार्यक्रमों में कम परिश्रम करके और ज़्यादा परिणाम की स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हमें एहसास हुआ कि आपकी संस्था एक छोटी मोटी राजनीतिक पार्टी जैसे रूप ले रही है और उसका रूप कहीं न कहीं हमने यह देखा कि हम न चाहते हुए भी हमारे मंच पर संख्या बढ़ी। ऐसे ऐसे गणमान्य लोग आए जिनका नाम हमारे मंचस्थ सूची में नहीं था, लेकिन उस समय यह महसूस किया गया कि नहीं, इनको मंच पर स्थान दिया जाना जरूरी है। और इस तरीके से मंचस्थ लोगों की संख्या भी बढ़ी, जबकि हम लोगों ने 7 लोगों के लिए मंच पर बैठने की व्यवस्था, उनके सम्मान की व्यवस्था इत्यादि किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक बात की हमको थोड़ी सी हमसे आप लोगों को भी शिकायत, हमसे मतलब आयोजक गण, हम व्यक्ति नहीं हैं और हमारी भी बात आप कोई व्यक्ति नहीं, एक समूह में है। साथियों, आप लोगों से बार बार आग्रह किया जाता है कि समय से आइए, समय से आइए, लेकिन हमने देखा कि हमारे बहुत से साथी काफी लेट आए। ऐसा तो है नहीं कि यह कार्यक्रम अचानक एकदम से जो है बना दिया गया जो है और आप लोगों को एकाएक बताया गया और आप कहीं फंसे थे और पहले से आपका कहीं कोई कार्यक्रम निर्धारित था और उस कारण आप लेट हो गए। कार्यक्रम तो पहले से घोषित था और हम लगातार इस कार्यक्रम के निमित्त आप सबसे आग्रह करते चले आ रहे थे। अभी हमने परसों भी यह आग्रह किया कि साथियों, किसी भी हाल में 11 बजे तक हर कोई आए और प्रयास किया जाए कि 11:15, 11:30 बजे तक अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए। हमने लिखित तौर पर संगठन की तरफ से यह मैसेज भी किया था कि 11:30 बजे से 1 बजे तक संबोधन सत्र होगा और उसके बाद हम लोग का खिचड़ी भोज का कार्यक्रम होगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ता साथी, अनेकों प्रमुख साथी, 12 बजे के बाद उनका आगमन शुरू हुआ और इस नाते ही मैंने यह शब्द जोड़ा कि कहीं न कहीं अब हम भी एक राजनीतिक पार्टियों जैसे हो गए हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियों में हमने देखा है
कि जो समय दिया जाता है उस समय से इक्का दुक्का लोगों का आगमन शुरू होता है। और अधिकांश कार्यक्रमों को हमने देखा है कि 2-2 घंटा 3-3 घंटा लेट से शुरुआत होते हैं कार्यक्रमों की। तो साथियों, आपसे मैं विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टियों जैसी शैली ना अपनाइए, समय से आने की आदत विकसित करिए। हम ज़बरदस्ती आपको घर से नहीं निकाल सकते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं। एक अच्छे और समर्पित संगठनकर्ता, नेतृत्वकर्ता और कार्यकर्ता अगर आप हैं तो समय का पालन करने की आदत विकसित करें। क्योंकि देखिए, उसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति समय से आ जाता है और उसका समय लंबा होता है तो वह उगने लगता है। कल ज़्यादा लोगों को भाषण कराने के चक्कर में, अब वही बात है कि भाई जहाँ आयोजन हो रहा है सनातन धर्म मंदिर समिति वहाँ पर स्वागत में है, सनातन धर्म मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है, तो उन्होंने भी अपने स्तर से उनके अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र बेरी जी ने बहुत से लोगों को फ़ोन करके जो है कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया है। और वह लोग जब आए हैं तो स्वाभाविक है कि उनको उनकी तरफ से भी जो है विशिष्ट रूप से जो है सम्मान दिया जाना है, या उन्होंने बुलाया है तो उनको संबोधन के लिए उनको मंच पर उनके सम्मान में करना तो पड़ेगा ही जो है। अगर आपने कहा है कि भाई आप भी जो है, या तो आप, मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ, या तो भारत अच्छा दल केवल अपने लोगों को सूचना करता और किसी से न कहता कि आप भी लोगों को बुला लीजिए, सूचना कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए। और जब उन्होंने फ़ोन किया है तो स्वाभाविक है, और लोग आए हैं तो उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। और इसमें हुआ क्या कि कार्यक्रम 2 बजे के बाद जो है तक जो है आगे तक खिंच गया, हमारा कार्यक्रम लेट हुआ। लेकिन हम यह बात कहना चाहते हैं कि अगर सारे लोग अपने संगठन के ही केवल कार्यकर्ता पदाधिकारी सब जो है समय से आ गए होते तो हमारा कार्यक्रम समय से शुरू हो गया होता, और एनी हाउ हम लोग जो है कार्यक्रम को 1-1:15 बजे तक जो है संबोधन सत्र निपटा दिए होते। और उसमें मेरे स्वयं के साथ हमारे रेलवे के बहुत से साथी भी आए थे। आदरणीय गोपाल मिश्रा जी हमारे जो संरक्षक हैं, और भी हमारे साथी पदाधिकारी वह लोग भी आए थे। लेकिन चूँकि रेलवे का भी 2 बजे से एक कार्यक्रम था, वह लोग जो है बिना प्रसाद ग्रहण किए जो है चले गए। क्योंकि कार्यक्रम लंबा खिंच गया। तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर के हमारी तरफ से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं, जो भी साथी आए थे जिनको कहीं से कुछ कमी नज़र आई हो, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस बात को अवॉइड करते हुए आगे सहयोग दीजिए। जब बड़े कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह के फंक्शनों में देख लीजिए, जब जहाँ ज़्यादा बड़ी तादाद में भीड़ होती है, जहाँ ज़्यादा लोगों का समूह एकत्रित होता है, तो व्यवस्था कहीं ना कहीं हल्की फुल्की चरमरा जाती है। तो ये सबको जो है किनारे करते हुए कुल मिलाकर के आगे से हम लोगों को समय का पालन करना है। 2 बातें हमेशा जीवन में ध्यान रखिए मित्रों, कभी भी यह देखना है कि गलती क्या जानबूझ करके हुई है या गलती हो गई परिस्थिति जन्य। गलती जानबूझ करके नहीं होनी चाहिए कहीं भी, और परिस्थिति जन्य कुछ हो गई है तो उसको अवॉइड करके देखना चाहिए। हमारा कार्यक्रम सफल हुआ, बढ़िया हुआ, एक बड़ी तादाद में। देखिए, हमको 1998 की बात याद आ रही है। माननीय कल्याण सिंह जी हमारे कार्यक्रम में एज ए मुख्यमंत्री और मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। हम व्यवस्था को लेकर के बड़े चिंतित थे। मेरे पास पैसे का भी अभाव था। 1 रुपये की मेंबरशिप से इस संस्था की उस समय शुरुआत हम लोगों ने किया था। तो जिनके माध्यम से हमको कार्यक्रम मिला, उन्होंने एक बात कहा
कि देखो तुम जलपान क्या व्यवस्था करोगे और बाकी वो क्या करोगे। पॉलिटिकल लोगों को संख्या दिखनी चाहिए कि एक बड़ी तादाद में लोग आए। वही बात मैं दूसरे रूप में कहना चाहता हूँ कि आपके कार्यक्रम में एक बड़ी तादाद में लोगों की उपस्थिति हुई, यह आपकी प्रगति की निशानी है। बस इसमें बस थोड़ा सा इस बात को जो है हम लोगों को जो है जोड़ देना है कि अनुशासन के साथ समय के प्रति प्रतिबद्धता को आत्मार्पित करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब रास्ता आपका आगे बढ़ने का ही है, आप आगे बढ़ रहे हैं। 26 जनवरी को वही पूर्व की भांति 11:30-12 बजे जो है मुख्यालय कार्यालय पारा में झंडारोहण का कार्यक्रम होगा। इसमें आप सभी लोग और यह कार्यक्रम इस कार्यक्रम की तहरी भोज खिचड़ी भोज कार्यक्रम की समीक्षा का भी होगा और कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में होगा। इसमें भविष्य की योजनाओं के ऊपर, भविष्य के कार्यक्रमों के ऊपर परिचर्चा होगी। तो साथियों, 26 जनवरी को मिलते हैं पारा कार्यालय में 11:30 बजे। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।